यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। खोज रही है पिया परदेसी अखियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में क्या कहा जाए। मेरे लिए आते हैं शाम, चंदा भी है मेरा गुलाम, धरती से सितारों तक है मेरा इंतजाम, रातों का राजा हूँ मैं। बड़े पर्दे पर इन्होंने हमें एक अभिनेता के रूप में रिझाया है और छोटे पर्दे पर न जाने कितने ही धारावाहिकों के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में ये हमसे रूबरू रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, आज भी इस कार्यक्रम में जारी रहेगा अभिनेता, निर्माता और निर्देशक धीरज कुमार की यादों का सिलसिला। दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। ओ दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना। तो सुनिए धीरज कुमार से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओं, आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। ये कहते हैं कि इनकी दिल से उम्र जो है वो 16 है, वैसे 78 है। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज महान कलाकार, नामचीन हस्ती धीरज कोचर जी। हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं और स्वागत करते हैं धीरज कुमार जी का। धीरज जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और साथ ही साथ आपके सभी सुनने वाले श्रोताओं का। धीरज जी, यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे जो आपने पहले बताया कि मनोज कुमार जी ने जैसे कहा आपसे कि भाई कुएं के, तालाब के मेंढक मत बनो, बाहर निकलो, और आप निकल कर आए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अक्सर कि बड़ा सोचो, लेकिन इंसान कहता है, हम भी कहते हैं कि भाई क्यों सोचे बड़ा, क्यों इतनी मेहनत करें। लेकिन जब हम इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कहीं से अपना वो जो आराम तलबी वाली जिंदगी है उसे छोड़ते हैं, तब हमें कुछ नया मकाम, अलग मकाम हासिल होता है, और वो आपको मिला। तो आने के बाद क्या फिर से आपको कुछ जद्दोजहद करनी पड़ी? रेणु जी, जाहिर सी बात है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आते हैं, जहां पर आपको नाम, शोहरत, पैसा, रिलेशनशिप सब बना चुके होते हैं, तो आपको तकलीफ तो थोड़ी होती है, लेकिन वो तकलीफ नहीं होती है, वो एक ऊपर वाले का फरमान होता है कि आपके लिए अब एक नया रास्ता खुलेगा जी। तो जब मैं वहां से यहाँ आ गया तो मेरे दिल में ना हमेशा एक बड़ी बेचैनी सी रहती थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये चाहता था कि मुझे कुछ और भी अचीव करना है। सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, घर आ गया, अब क्या करना है। तो कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकल आया था और एक नॉन कंफर्ट जोन में चला गया था। तो अब मैंने कहा मुझे कुछ नया भी करना है। समय बहुत तेजी से भाग रहा था और समय ऐसा आ रहा था कि तब तक मैंने हिंदी फिल्में बहुत सारी कर ली, रीजनल फिल्में बहुत सारी कर ली। अब क्या करूं। तो मेरे भाई साहब उस जमाने में एयरफोर्स में हुआ करते थे। उनका नाम विंग कमांडर देवेंद्र दास कोचर। तो उन्होंने उससे कहा, देख धीरज, ऐसा है कि तू काम अच्छा कर रहा है, पैसा भी है, लाइफ भी तेरी सेट जा रही है, शादी भी तेरे हो चुकी है, तेरी धर्मपत्नी भी तेरे साथ बड़ा अच्छा निभा रही है, जूबी कोचर उनका नाम है, जूबी। लेकिन कुछ अलग क्यों नहीं सोचता? अब अलग कहना बड़ा आसान है कि आप अलग सोचिए, पर अलग सोच के साथ अलग कर्म की सोच रखनी पड़ती है। मेरा एक सेंटेंस है, कर्म की सोच।
सोच अपनी होती है, कर्म की सोच अपनी होती है, मतलब सोच के साथ कर्म भी आपको लेकर चलना है। उन दिनों टेलीविजन की बात शुरू हुई थी, 80s का दौर आगे बढ़ चुका हुआ था ये। जी जी। और उन्होंने कहा कि तो कुछ टेलीविजन के लिए सोच। बड़े भाई साहब थे मेरे, कह तो दिया तो सोचूं क्या, पैसा है लेकिन इतना पैसा तो नहीं कि मैं टेलीविजन का प्रोड्यूसर भी बन जाऊं और उसमें मेरे सीरियल भी मिल जाएं। जी। तो दूरदर्शन, जिसे हम सब जानते हैं कि डीडी, तो डीडी का अपना एक बोलबाला था, लेकिन डीडी कमर्शियल बिल्कुल नहीं था। जी बिल्कुल नहीं। डीडी कमर्शियल सीरियल्स धारावाहिक बनाने पे नहीं लगा हुआ था। तो हमने कहा इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो रेणु जी, मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि 1985-86 का समय आया जी। मैंने अपनी पत्नी जुबी से बातचीत करी कि जुबी कुछ इस तरह से भाई साहब भी हमारे कह रहे हैं, देवेंद्र दास जी, कुछ करना चाहिए। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और करना ही चाहिए। हमने अपनी कंपनी की शुरुआत करी, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसका नाम रखा क्रिएटिव आई कंपनी। क्रिएटिव आई, भगवान भोलेनाथ को हम मानते हैं। भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र जिसे कहते हैं, त्रिनेत्र और क्रिएटिव, तो वहां उनकी क्रिएटिव बात से प्रभावित होकर हमने नाम रखा क्रिएटिव आई। आपके धारावाहिकों में जो विषय रहे हैं वो धार्मिक रहे हैं जी। तो क्यों ना आपकी ही फिल्म का यहाँ पर एक भजन हम सुनते हुए आगे बढ़े धीरज जी, तो कैसा रहेगा बताइए। मनोज साहब के साथ एक फिल्म शिरडी के साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, तो जिसके अंदर बहुत सारे एक्टर थे, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेमनाथ जी। तो मैंने भी उसमें काम निभाया, अपना अच्छा रोल निभाया था। शिरडी के साईं बाबा फिल्म का गीत था, जरूर अपने श्रोताओं को सुनवाइए। जरूर। भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, शिव भोला शिव भोला शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। जिसके सिर पर हाथ लगावे भस्म होए तन सारी, शिव भोला शिव भोला शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। मन में दुष्ट विचारी, भागे फिर चहु दिश शंकर, लगा दे फिर दरबारी। गिरजा रूप धर हरि हर बोले, बात असुर से प्यारी। जो तू मुझको नाच सिखावे, ओ नार तुम्हारी। शिव भोला शिव भोला शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। नाच करत अपने सिर कर घर भस्म भयो मति मारी। ब्रह्मानंद दे दे जो मांगे, शिव भक्तन हितकारी। शिव भोला शिव भोला शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी साईं भोला भंडारी। तो दोस्तों, ये था सुपर डुपर हिट फिल्म और उसके संग संग ये गीत। धीरज कुमार जी का हम फिर से कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और आज हमारे मेहमान के तौर पर हैं धीरज जी। जी, तो इसके बाद कैसे यात्रा आगे बढ़ी? पहला सीरियल जिसका हमने निर्माण करने का सोचा या हमारी सोच रही, तो हमने कहा वो डिफरेंट करना चाहिए। तो एक सज्जन, एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम था गंगा प्रसाद माथुर। जी जी।
माथुर साहब से मुलाकात हुई और मैंने कहा माथुर साहब की कुछ अलग करना चाहिए, लेट्स डू समथिंग ग्रेट, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, डिफरेंट करना चाहते हो लेकिन सब इंतजाम कर लिए हैं। मैं कहा साहब फिलहाल तो मैं आपको खाना खिलाने का इंतजाम कर सकता हूँ, आप खाना खाते रहिए और मेरे सोचते रहिए। और ये सच बात है कि उनके साथ मैंने ऐसे मित्रता कर ली कि उनको सिर्फ लंच खिलाता था और उनसे सीन लिखवाता था। सीन किसके लिखवाता था? मेरा पहला सीरियल था कहाँ गए वो लोग। कहाँ गए वो लोग, देश को गुमनाम शहीद जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा नहीं गया, जिनके पैदा होने पर झंडे नहीं लहराए गए, जिनके मरने पर मातम नहीं मनाया गया, ऐसे लोग कहाँ चले गए हैं। तो वो एक ऐसा धारावाहिक था जिससे मेरे जीवन की शुरुआत टेलीविजन फील्ड के अंदर हुई। और टेलीविजन फील्ड में परमात्मा की इतनी असीम कृपा रही, भोलेनाथ की इतनी असीम कृपा रही कि उसके बाद धीरज कुमार को और क्रिएटिव आई को, मेरी पत्नी जुबी कोचर को वापस देख के मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद लगातार हम सीरियल बनाते गए। क्रिएटिव आई ने सीरियल बनाया अदालत, जिसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन हेमा मालिनी को मैं टेलीविजन में लेकर आया। हेमा से मैंने बात की, हेमा यू हैव टू वर्क इन माय सीरियल इन टेलीविजन। नो धीरज, हाउ कैन आई डू? नो आई एम अ सुपरस्टार, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अरे मैं व्हाट टू अंडरस्टैंड, कुछ अंडरस्टैंड करने वाली बात नहीं है। सिंपल बात यह है कि आप काम करिए, जरा देखिए तो सही। और उससे पहले मैं कहना भूल गया कि मनोज साहब को भी कहाँ गए लोग में मैंने एक्टिंग करवाई। कहाँ गए लोग में उनको मैंने कहा कि आप मेरे साथ एक्टिंग करिए, और उन्होंने बखूबी एक्टिंग करी। क्या बात। और हेमा मालिनी ने अदालत में एक्टिंग करी, दैट वाज द सेकंड सीरियल। तो इसके अंदर मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़ गए हमसे आगे। अनूप जलोटा साहब कहाँ गए लोग के मेरे प्लेबैक सिंगर, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर जुड़ गए, बहुत सारे लोग नए जुड़ने शुरू हो गए। और एक अब ये कारवां, जैसे मैंने पहले कहा था कि कारवां बन गया, अब ये कारवां बढ़ने लग गया। कहाँ गए वो लोग, अदालत, घर संसार, कुछ भी हो सकता है, ये सभी सीरियल्स हमने दूरदर्शन के लिए बनाए। शुरुआत ही की आपने, जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं 1985-86 एक ऐसी शुरुआत हुई जिसे कहते हैं बूम वाली शुरुआत हुई। क्या बात। और एक जबरदस्त चली वो शुरुआत। और उसके बाद जाके हमने जो हमारे सीरियल्स थे हैं, इसके बाद हमने ध्यान दिया, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये सोशल सीरियल्स के साथ साथ हमें अपना रुझान एक नई दिशा की ओर लेकर जाना चाहिए। और वो थी हमारी एक नई दिशा, माइथोलॉजिकल सीरियल्स की शुरुआत। क्या बात है। तो ये जो आपने कहा कि एक धमाका सा हुआ, तो इसके बाद की बात हम करेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर एक गीत हो जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल मैं आपके श्रोताओं को चाहूंगा कि ये गीत आपके द्वारा वो सुने। ये जो मेरी फिल्म थी अपना स्वामी का एक गीत था, का करूं सजनी आए न बालम। ये गाना जो है ना, बहुत बेहतरीन गाना है। इसके छोटे से 2 लाइन का एक इंसिडेंट सुनाता हूं और फिर आप गाना सुनाइएगा। जरूर। जैसे मैंने पहले कहा कि बासुदा ने मुझसे कहा था कि धीरज मेरी फिल्म में एक्टिंग मत करना, तो अब मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं करनी थी। हारमोनियम था, हारमोनियम रखा गया है, पान भी है। उन्होंने कहा संगीत बजेगा, तुम पान भी खाओगे। मैं दादा पान खाऊंगा कि गाना गाऊंगा? बोले गाओगे भी और पान भी खाओगे। और लिप सिंक अगर गया तुम्हारा, तो मैं उसको दोबारा एडिट नहीं करने वाला हूँ, वैसे का वैसा ही मैं रख दूंगा। तो यकीन मानेंगे वो इतनी सहजता से हुआ। कई लोगों ने मुझे बाद में कहा कि धीरज बाबू कि तुम बंगाली? अरे भाई बंगाली नहीं, पंजाबी। अच्छा, तो ऐसा लग रहा था कि आप तो बाकी बंगालियों जैसे आप ही गा रहे हैं। मैं भाई साहब मैं बड़ा बेसुरा गाता हूँ। ये जो गाना गाया गया है ये जयसुदास जी ने गाया है, बहुत बेहतरीन गाया है। बढ़िया और लिखा था इसको हमारे परम मित्र हैं अमित खन्ना। अमित खन्ना ने गाना लिखा था, का करूं सजनी आए न बालम। क्या बात है। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखियां
तुम्हारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम, मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। स्वामी फिल्म का ये गीत हमने सुना और बात चल रही है धीरज कुमार जी से, और धारावाहिक की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो उसके बाद की बात की जाए। जी रेणु जी, जैसे मैं अभी बता रहा था कि धारावाहिक में हमें एक नई दिशा मिली, नया मोड़ मिला। जो मेरी पत्नी जुबी कोचर ने भी मुझसे कहा, भाई साहब हमारे दास साहब थे देवेंद्र दास जी, उन्होंने भी उससे कहा, हमने कहा हमें ना कुछ अभी ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम अपने कार्यों के द्वारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम मुल्कों के लोगों को कुछ ऐसी चीज दे सकें जो बरसों बरसों तक एक यादगार रहे, यादगार बने। जी हमने कार्य शुरू किया धारावाहिक ओम नमः शिवाय पर। ओम नमः शिवाय। जी आपके श्रोताओं को मैं ये बता दूं, यकीन नहीं होगा उन्हें, 9 साल लगाए थे हमने इस सीरियल पे काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौदा में है। उनके प्रोफेसर थे मधुसूदन पाठक, फिर डॉक्टर राही मासूम रजा को लिया, डॉक्टर अचना नागर को लिया, प्रोफेसर दर्शन लाड को लिया, और बहुत सारे हमने रिसर्चर्स स्कॉलर्स को मिलाया और काम करना शुरू किया। अब बिगनिंग में क्या होता था रेणु जी, मुझे इतनी डिफिकल्टी होती थी कि मैं इससे पहले एक्टर था। फिल्म करीब प्रोड्यूस पंजाबी की, लेकिन डायरेक्शन नहीं की थी। लेकिन मुझे मनोज साहब की वो बात याद थी, सोचना तो बड़ा सोचना। और मैं जब वो डायरेक्शन करते थे उसको नोट किया करता था, उसको देख देख के प्रैक्टिकली मेरे दिमाग में, जहन में खाका उभर आता था। इस धारावाहिक में मैंने एज ए प्रोड्यूसर एंड एज ए डायरेक्टर काम किया, एज ए एक्टर काम नहीं किया जी। और इतना तन मन और धन लगा के काम किया, ये मानिए कि जैसे कि एक यज्ञ में लोग आहुतियां डालते हैं जी। सभी लोग हमारे जितने थे, कलाकार, हमारे आर्ट डायरेक्टर, हमारे कैमरामैन, हमारे राइटर्स, अपनी अपनी कला की आहुतियां तन और मन से अर्पित और समर्पित कर रहे थे इस महायज्ञ में, जिसका नाम था ओम नमः शिवाय। क्या बात है। ओम नमः शिवाय बना कई भाषाओं के अंदर डब होने के साथ साथ भी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, गुजराती, और इतना ही नहीं, जापानीज भाषा में, जापान की भाषा में डब हुआ, और जापान में भी उसका एक सक्सेसफुल रन चला। वाह। तो उसके बाद कहता हूं
भोलेनाथ की कृपा इतनी असीम कृपा हुई, जैसे कहते हैं कि भोलेनाथ ने उसके बाद धन की कृपा भी असीम कर दी। पहले भी उनका आशीर्वाद था, लेकिन अब हमने बहुत बड़ा ऑफिस ले लिया। उसका नाम रखना था तो हमने भोलेनाथ से ही पूछा कि भोलेनाथ आप ये हमें स्वप्न में ही बता दीजिए कि हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो नाम मेरे जहन में था कैलाश जी, लेकिन अब कैलाश का क्या लगाऊंगा जी। कैलाश का लगा, पर्वत लगाता हूँ तो पर्वत लगता था यार बड़ा पुराना सा नाम लगता है। कैलाश क्या किया तो भगवान ने सपने में कहा प्लाजा लगा दो। तो कैलाश प्लाजा जो हमारा ऑफिस है और जिसमें हमारे साथ फिर बहुत सारे लोग जुड़े, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। जरूर। जैसे मेरे साथ मेरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जो आज मेरे साथ हैं सुनील गुप्ता हैं, मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर जो पिछले 16-17 साल से, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, संध्या रियाज, वो मेरे साथ जुड़ी। क्या बात? अब इन लोगों ने फिर वही बात कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए थे और ऐसे ऐसे लोग आते गए, ऐसा ऐसा ये कारवां चलता गया कि जिसमें फिर हमने धार्मिक धारावाहिकों की एक इतनी लंबे फरहिस्त के साथ काम करना शुरू कर दिया। बातें बहुत उम्दा चल रही हैं और हमारे श्रोताओं को भी जरूर पसंद आ रही होंगी। सरगम इतनी सुपर हिट फिल्म और उसके सब गाने एक से बढ़कर एक है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं वो आपको भी पसंद आएगा और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। वाकई सरगम के सारे ही गाने बहुत अच्छे थे, तो जरा श्रोताओं को आप वही गाना सुना दीजिए। जरूर। सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। ये जो गीत हमने सुना, दोस्तों हमारे साथ हैं धीरज कुमार जी। बात कोई भी हो, बहुत रोचक अंदाज में आप सुनाते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये गीत हम सुनने के बाद फिर हाजिर हैं और धीरज कुमार जी अपनी यादों को और आगे लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद किस तरह से बात आगे चली? ओम नमः शिवाय के साथ हमने बनाया श्री गणेश, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ संतोषी, ओम नमो नारायण। बहुत सारे हमने धार्मिक धारावाहिकों का निर्माण किया और वो धार्मिक धारावाहिक सिर्फ हमारे लिए व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं थे जी। हमारा दृष्टिकोण बड़ा क्लियर था कि हमने देश की जनता को अपनी संस्कृति, अपनी कला, उसके माध्यम से एक ऐसी धरोहर देनी है जो आने वाली पीढ़ियों उस धरोहर को याद कर सके। लोग याद कर सकें कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण क्या कहते हैं, भोलेनाथ के बारे में उन्हें पता चल सके। मैं आपको 4 शब्दों में भोलेनाथ के बारे में जो पहले हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने कहा था जी। श्रोताओं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब चारों ओर गहन अंधकार था और अंधकार में सिर्फ एक गूंज थी, सन्नाटे की गूंज। तो मैं उस सन्नाटे की गूंज का परिचय कैसे करवाऊं? परिचय तो शब्दों की मांग करता है, तो क्षमा कीजिएगा, शब्द तो उस वक्त बने ही नहीं थे। तो इसलिए हे मानव जाति, अपनी सोच की चौखट पर बैठ जा और मन के कान लगाकर सुन। यही सृष्टि है, यही सृष्टा है, यही नाद है, यही ओंकार है। और उस ओंकार से प्रकट हुए आदि शक्ति के रूप में भगवान शिव और शक्ति। शक्ति ने शिव से पूछा, मैं कौन हूं और मैं कहां थी? शिव ने उत्तर दिया, आप मुझ में समाई हुई थी और मैं आप में समाया हुआ था। आओ मिलकर हम सृष्टि का प्रारंभ करें, आरंभ करें। शक्ति ने पूछा, आरंभ? तो अंत क्या होगा? अंत की परिभाषा आरंभ स्वयं बनाएगा। और इस प्रकार शिव और शक्ति ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया। वाह, बहुत सशक्त, ये इसको संवाद भी नहीं कह सकते, अंदर से निकली हुई गूंज है ये कह सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल। बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। इस तरीके से आपने जो बहुत सारे धार्मिक जो आपने धारावाहिक बनाए और वो धरोहर के तौर पर हमें दिया है, हमारे बच्चों को दिया है आपने, उसके बाद और भी बहुत सारे विषयों पर आपने काम किया है, तो उनके बारे में कैसे उसकी दिशा उधर गई और कैसे सोचा आपने और कैसे उसकी शुरुआत हुई? रेणु जी, हमने बहुत सारे विषयों पर काम किया है, कोई शक नहीं इसमें। और हमने जिन जिन विषयों पर काम किया है उसमें सभी विषयों में हमने कोई ना कोई बात हिंदुस्तान की जनता के लिए ऐसी दी है जिससे उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। सीखने के साथ साथ हमने हिंदुस्तान की जनता और बाहर के लोगों को भी ऐसे कलाकार भी दिए हैं जो आज बहुत बड़े स्टार्स बन चुके हैं जी। तो क्रिएटिव आई बहुत ही नतमस्तक होके, और मैं बहुत ही हम्बल भावना से कहना चाहूंगा कि हमारे दिए हुए कलाकार जो आज सफलता की सीढ़ी को चूम रहे हैं, तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे मैं जिक्र करूंगा कि यामी गौतम के लिए हमने एक सील बनाया था, ये प्यार ना होगा कम जी। उसमें उसने काम किया। आई वाज अ वेरी स्टर्न डायरेक्टर एंड स्टर्न प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो मैंने बहुत ही एक कहते ना कि कड़क ढंग से काम लेता था जी। तो वो कभी कभी रूठ भी जाती थी, रूठ जाओ, लेकिन हम तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और तुम्हारे भले के लिए कुछ कर रहे हैं। तो यामी गौतम ने इतनी मेहनत से काम किया
कि जब वो सीरियल अपना चरम सीमा पर पहुंचा, उसको फिल्मों की ऑफर आनी शुरू हुई। आज सभी जानते हैं कि यामी जो है आज ऋतिक रोशन के साथ, अजय देवगन के साथ, और आज शादी होने के बाद तो अभी उन्होंने जो एक फिल्म आर्टिकल 360 जो बनाई है वो भी बहुत प्रचलित हुई है, तो बहुत अच्छा काम किया। तो इसी तरह से टेलीविजन में भी ना हमने ओम नमः शिवाय से लेकर टेलीविजन के इतने एक्टर्स दिए हैं हिंदुस्तान के दर्शकों को देखने के लिए, जिसमें आपको मैं मुकेश खन्ना को मैं अदालत में लेकर आया था, जो भीष्म पितामह बने अदालत। उसके साथ साथ धर्मराज युधिष्ठिर, गजेंद्र चौहान को मैं लेकर आया, रज़ा मुराद को टेलीविजन में लेकर आया। उसके साथ साथ आप यूं कहिए टेलीविजन की लंबी फहरिस्त है पूरी, जिसमें इतने सारे नाम है, शायद मुझे इतने नाम याद भी रहेंगे, सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन फक्र महसूस होता है, खुशी महसूस होती है कि परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया कि हम इतने लोगों को अपने साथ लेकर चले। और फिर मैं ये समझता हूं कि ये उनकी भी मेहनत है, उनकी अपनी कोशिश है कि उन्होंने अपनी अपनी मंजिल को हासिल किया है। आज वो कहते हैं कि धीरज भाई, अरे भाई आपकी वजह से हमारे घर बने, हमारे मकान बने, हमारे पास गाड़ियां आई। तो मैं बोलता नहीं, ये आपकी मेहनत है, परमात्मा पे आपने भरोसा किया, आपने कर्म पे भरोसा किया। मैं तो एक निमित्त मात्र बना, माध्यम तो थे आप, लेकिन माध्यम जरूर था, लेकिन एक निमित्त मात्र था। तो इतने लोगों को हमने जो चांस दिया और समय के साथ साथ अपनी सोच को बदला। यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहते हैं कि हेमा मालिनी जी को आप अदालत में लेकर आए, फिर क्या उनके में तब्दीली आई, या उनको पसंद आया या नहीं आया, क्या हुआ फिर? जैसे उनको ये तो नहीं लगा कि कहाँ छोटे पर्दे पर लेकर आ गए? हेमा मालिनी जी को मैं लेकर आया, ये तो खैर चलिए मेरी खुश नसीबी थी और ज़ाहिर नसीब कि उन्होंने मेरे सीरियल अदालत में काम किया। लेकिन उसके बाद उनको भी ना टेलीविजन में इतना इंटरेस्ट आने लग गया, तो मैंने उससे कहा कि हेमा आप खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस करती हैं? बोले मैं नहीं ये मत करिए, आप सोचिए, इत्मीनान से सोचिए कि आप अच्छे सीरियल बना सकती हैं। तो उसके बाद उन्होंने खुद भी टेलीविजन में कदम रखा, टेलीविजन की प्रोड्यूसर बनी, डायरेक्टर बनी और एक्ट भी किया। और मैं समझ सकता हूं कि ये परमात्मा की कृपा थी। चलिए मैं माध्यम बना कि हेमा मालिनी को अगर मैं टेलीविजन में नहीं लाता, ये मैं उनको इंस्पायर नहीं करता, तो हेमा मालिनी जी कभी भी टेलीविजन की प्रोड्यूसर नहीं बनती। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है आज भी कि हेमा के साथ मेरे आज भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, पारिवारिक संबंध है। शी इज अ वंडरफुल ग्रेसफुल लेडी। आज उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना मुकाम हासिल किया है, एंड गॉड हैज गिवन हर एवरीथिंग, एंड शी इज ऑल्सो एनर्जेटिक। ऑफ कोर्स आई विल टेक ए कॉम्प्लीमेंट लाइक मी ओनली, जैसे मैं एनर्जेटिक हूँ उस तरह बहुत एनर्जेटिक है, बहुत काम करती हैं। धीरज जी, जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ आप बातें कर रहे हैं, लग रहा है बातें करते ही रहें, लेकिन एक यहाँ पर गीत सुन लेते हैं। जी। तन भी बदला, मन भी बदला, बदल गई है काया, काली रात से जीवन को अब मिल गई उजली छाया। ये दिल वालों की बस्ती है, ये बसते बसते बस्ती है, गम को खुशी में ढाल दे जो भारत की ऐसी हस्ती है, जिसने रचा संसार है ये, हम रचना उसकी गाते हैं।
से आँख मिलाएंगे, आ जाएंगे जब अपनी पर तारों को तोड़ के लाएंगे, दिल चंदा काले आएंगे हो। मंजिल है अपनी राहों में, आकाश हमारी बाहों में, देख तमाशा हुई 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 हुई, देख तमाशा हुई, देख तमाशा, ले जा प्यार जरा सा, ले जा प्यार जरा सा, हुई तमाशा हुई, हुई तमाशा, ले जा प्यार जरा सा, ले जा प्यार जरा सा। एनर्जेटिक होने की बात करें तो जैसे देवानंद जी की भी बात कर रहे हैं, आप खुद एक मिसाल हैं कह सकते हैं, तो क्या चाहिए इसके लिए ये जज्बा बना रहे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा रेणु जी आपने। तो श्रोताओं, आप भी आने वाले सालों तक 16 साल की उम्र के रहें, उसके लिए एक ही वाक्य है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने विचारधारा को पॉजिटिव रखिए, दिमाग में, जहन में उन ख्यालात को नहीं आने दीजिए जो नेगेटिव हैं, जो आपको नीचे की ओर लेके जाते हैं। कहते हैं कि इंसान की सोच जो होती है वो उसका भविष्य बदल सकती है जी। अगर आप अपनी सोच को नेगेटिव रखेंगे और ये सोचते रहेंगे, घिरे रहेंगे बहुत सारे नेगेटिव विचारों से कि मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, परसों मेरा क्या होगा। अरे दोस्तों, जब परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो परमात्मा ने इस लायक आपको बनाया है कि आप अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में अपनी सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को बदल सकते हैं। कहते हैं कि वक्त बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो इंसान बदलता है, इंसान समाज का जिम्मेदार है और समाज इंसान का। और आप भी इस समाज में रहते हैं, पॉजिटिव सोच आपको और आपके समाज को बदल सकती है। क्या बात है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और सवाल आता है धीरज जी कि कहने के लिए वाकई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बहुत दिक्कतें आती हैं, कोई संघर्ष का समय आता है, तो ये सारे विचार जो हैं कहीं कोने में चले जाते हैं और आप फिर उनका जो भंवर बनता है, बवंडर सा बनता है, उसमें आप घिरते चले जाते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं, या आपने कभी संघर्ष देखा है और कैसे आप उससे निकले हैं? क्योंकि देखिए, आज आप एक सफल व्यक्ति हैं और हर इंसान, मैं भी यही कहूंगी कि भाई आप कह सकते हैं ये बात, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये बात इतनी आसान नहीं है। व्यावहारिक तौर पर इसमें क्या किया जा सकता है, या हम आपके संघर्ष के दिनों की बात बताना चाहेंगे आप? संघर्ष जीवन का अंग है जी। यदि आप ये मान के चलते हैं कि परमात्मा ने आपको सफलता दी है तो उसके पीछे संघर्ष भी दिया है, जो मैं आपके श्रोताओं को काफी वक्त से बता भी रहा हूं। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप ये सोच के हर सुबह उठते हैं मेरा तो फिर संघर्ष शुरू हो गया, तो ये सोच ही गलत है जी। कम से कम प्रैक्टिकल रूप में जब आप सुबह उठते हैं जी, परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हैं, अपने ईष्ट को नमन करने के बाद ये कहिए कि हे परमात्मा, कृपा आपकी, कर्म मेरा, कृपा आपकी, कर्म मेरा। जब इस बात को 3 बार दोहराते हैं ना, तो परमात्मा भी सोच रहा है और वो आपके साथ होता है। जब परमात्मा आपके साथ चलता है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं ये कहूं, आपको कौन रोक सकता है? परमात्मा जब आपकी उंगली पकड़ता है तो आपको कौन डुबो सकता है? Where there is a will, there is a way। और जहां परमात्मा आपको राह दिखाता है उस पर आप कर्म करिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई भी श्रोता इस बात को अगर मान लेगा, आई एम नॉट ए प्रीचर, आई एम नॉट ए साधु, आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग, मेरी सोच जो है बहुत ही एक साधारण मानव की तरह है जी, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्या बात है। और जब इस तरह से व्यवहारिक तौर पर आपने उसको जिया है और जब आप लोग कहते हैं तो जाहिर है कि हम सब के लिए एक संबल सा बनता है और एक पता चलता है कि हाँ ये किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बात तो आप समझ ही गए कि किस तरह से सोच अगर हम अपनी ऊंची रखें और सकारात्मक बना कर रखें तो जाहिर है कि फिर मंजिलें अपने आप हासिल होती रहती हैं, रास्ता अपने आप बनता ही जाता है। गीत सुनने का दिल कर रहा है और हमारे श्रोता भी जरूर इंतजार कर रहे होंगे। आपने इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनके गीत भी बहुत लाजवाब रहे हैं, तो गीत संगीत की बात जब आती है तो लगता है कि गीत यहाँ तो सुन ही लिया जाए। रातों का राजा के गाने जो थे बहुत हिट हुए, सुपर। और आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था, मजनू सुल्तानपुरी ने गीत लिखे थे जी। मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को जरूर सुनाएं। जरूर। दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना,
सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। ओ दूर से तेरा दीवाना आया है रुक जाना। ओ सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। जब हमको छू लिया तुमने, आज सुनते हो क्या किया तुमने। अज कहो कहो जब हमको छू लिया तुमने, अरे हो सुनते हो क्या किया तुमने। अज कहो कहो यूं लगे हैं मिलके तन मन में हल्के हल्के, जैसे तेरा खुमार छलके। ओ हाथ जो लग जाएगा छलकेगा पैमाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। ओ दूर से तेरा दीवाना आया है रुक जाना। अब तो है हाल ये जानी, बिन तेरे मैं कहीं का नहीं। अरे नहीं नहीं, अब तो है हाल ये जानी, अरे हाँ हाँ, बिन तेरे मैं कहीं का नहीं। अरे नहीं नहीं, इंतजार करके तुमने तो प्यार करके मारा है बेकरार करके। मैं तुम्हें बहलाऊंगी तुम मुझको बहलाना। दूर से तेरा दीवाना आया है रुक जाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। ओ दूर से तेरा दीवाना आया है रुक जाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। तो दोस्तों ये था सुपर डुपर हिट फिल्म और उसके संग संग ये गीत, और आज हमारे मेहमान के तौर पर हैं धीरज जी। जी, तो इसके बाद कैसे यात्रा आगे बढ़ी? मैं आपको इस बात के साथ अपनी जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं वहां से जोड़ना चाहूंगा। जरूर। कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप की सोच पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव सोच लेकर आप चलते हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इस पॉजिटिव सोच ने ही एक और नई सोच को जन्म दिया था, और वो था कि वक्त के साथ हमको बदलना है। जी बिल्कुल। हमारी जो टीम है, संध्या रियाज हैं या सुनील गुप्ता हैं, या हमारे प्रोडक्शन के अंदर जो बहुत सारे लोग थे, मेरी पत्नी जूबी कोचर, सब ने ये कहा कि अपनी सोच को अब आप वक्त के साथ बदलना शुरू करो। जैसे का अब तो मैं ऐसे दूंगा कि समय आ गया था कि जब हम 90s क्रॉस करते चले जाते और 96, 97 से भी हम आगे बढ़ गए थे और 2000 के करीब करीब पहुंच गए थे। वक्त आ गया था OTT प्लेटफॉर्म्स का, जिसके अंदर से OTT प्लेटफॉर्म्स पे सभी लोग इच्छुक थे कि हमें काम करना चाहिए। तो हमने कहा ओके लेट्स स्टार्ट वर्किंग, सोचना शुरू करें इस तरह से कि हमें OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ करना है। तो सबसे पहले हमने जो OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 के लिए एक कार्यक्रम बनाया था, उसका नाम था इश्क आजकल। जी, इश्क आजकल जुड़ा हुआ था हमारे एक बहुत ही मशहूर सीरियल से जिसका नाम था इश्क सुभान अल्लाह, जो ट्रिपल तलाक पे आधारित था कि तलाक जो है वो एक बहुत ही ऐसा गिरा हुआ शब्द है जो हमें कभी ना किसी को भूलना चाहिए और ना ही तलाक किसी को देना चाहिए। जी जी। उस सीरियल से हमें काफी सराहना मिली थी। तो वी हैड टेकन लीफ आउट ऑफ दैट, और उसके बाद हमने शुरू किया था इश्क आजकल। जी। OTT प्लेटफॉर्म का पहला धारावाहिक था ऐसे जिसके 4 सीजन बने। मैं आपके श्रोताओं को बताऊं कि आमतौर पर किसी भी OTT के लिए 3 सीजन जो होते हैं, 8-10 एपिसोड का एक सीजन होता है, वो चलता है और 3 के बाद वो बंद हो जाता है। वो इतना मशहूर हुआ, इतनी उसको प्रसिद्धि मिली कि 4 सीजन हमने बनाए। अब कहते हैं कि वक्त के साथ तो हम बदल गए, लेकिन कैसे बदले? कहते हैं कि जिस तरह से एक गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है और डाइव करता है, तो कभी उसके हाथ में कीचड़
या कभी उसके हाथ में मोती मिलता है। तो मेरे जो सहयोगी थे उनकी सलाह मानकर जो मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया और काम करना शुरू किया तो मुझे उसमें भी मोती मिलने लग गए। क्या बात है। और मोती ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मिलने लग गए कि मैं समझता हूं कि आज ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी हमारी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड जो है बहुत ही जबरदस्त अग्रसर है जी। अब हम फिर दोबारा आज हम 2024 में आ चुके हैं। सॉरी, बिल्कुल। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगेन वी आर ट्राइंग टू चेंज आवरसेल्फ विद द टाइम। वक्त के साथ हम फिर बदल रहे हैं जी। वक्त के साथ हम एक नई मंजिल की ओर देख रहे हैं। वक्त के साथ हम ये देख रहे हैं कि अब क्रिएटिव आई को क्या करना है। हमने 16,000 घंटे 16,000 आवर्स के प्रोग्राम बना दिए हैं। 16,000 घंटे के जी रेणु जी। और श्रोताओं, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 16,000 घंटे के बाद भी हम महसूस करते हैं कि हम न्यू कमर हैं। हमारी ये सोच है कि आज का जो सूर्य निकला है वो मेरे लिए एक नया सूर्य है, नई किरण है, एक आशा की नई किरण है। और उस नई किरण के साथ मुझे कंपनी क्रिएटिव आई को एक ट्रांसफॉर्म करना है, एक एनर्जी लेवल के साथ आगे लेके चलना है। ट्रांसफॉर्म कैसे? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज सब लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बड़ा योगदान देने जा रही है पूरे विश्व के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी ए बून। इसे हमें बून ही मानना पड़ेगा, एक वरदान है, भगवान का वरदान आपको मिलने वाला है कि ये आपकी सोच को बदल देगा, आपकी कार्य प्रणाली को बदल देगा। तो क्रिएटिव आई इन मीडिया ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अपना एक कंटेंट हब, अब हम दूसरों के काम करने के बदले, दूसरों के काम करने के बजाय स्वयं के लिए काम करेंगे। अच्छा, कंटेंट हब क्रिएट कर रहे हैं हमारी, और उस कंटेंट हब में अलग अलग विषयों पे हम काम करेंगे, हम भी करेंगे। और जो अच्छे लोग हैं, आपके श्रोताओं को बता दूं कि अच्छे लोग हैं, उनके अच्छे आइडियाज हैं, अच्छे राइटर हैं या अच्छे डायरेक्टर्स हैं या अच्छी सोच रखने वाले हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें भी चांस देंगे कि आप क्रिएटिव आई के साथ जुड़िए, हमारी कंटेंट हब में आइए, और आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो करिए। तो मैं समझता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा एक योगदान देगी। इट विल बी ए बिग टूल इन चेंजिंग द एंटायर सिनेरियो। क्या बात? क्योंकि आज हमें ये सोचना है, हमें सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना, भारत या हिंदुस्तान के लिए काम नहीं करना। जब देश ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें विश्व का 3रा नंबर का देश बनना है, तो मैं आज भारत के श्रोताओं को बोलना चाहता हूं, और जहां भी आपका ये कार्यक्रम श्रोता सुनते हैं उनको कहना चाहूंगा, यकीनन प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ, पॉजिटिव लोगों की सोच के साथ, हम सब लोगों के अपने नए अंदाज के साथ एक नया भारत भी बनेगा। और नया भारत जो है वो भारत का ही कल्याण नहीं करेगा, बल्कि वो विश्व का कल्याण करेगा। क्या बात है। बदलाव की बात आ रही है, तो अभी तक तो हम पुरानी बातें कर रहे थे, लेकिन आप समय के साथ बदल भी रहे हैं, विषयों में भी लेकर आ रहे हैं। खुद कोई नया गाना सुनना चाहेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं तो वक्त के साथ बदलता हूं, तो मुझे तो अरिजीत सिंह क्या गाता है जी। ये जो यंग लड़का है, यंग सिंगर है, भगवान ने बहुत कृपा करी है उसके ऊपर, उसका गाना तो जरूर सुनना चाहिए। जरूर सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगमरमर दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे,
धड़कन, जब से मिले तुम हमें, आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। देखो सपने मेरे नींदों से होके तेरे, रातों से कहते हैं लोग हम तो सवेरे हैं, वो सच हो गए जो। सुनो ना दो जहानों के ये नजारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे। बहुत सारे आपके स्वरूप हैं, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, मॉडलिंग। कौन सा स्वरूप धीरज जी को खुद का पसंद है? ए हम्बल पर्सन। मैं ये चाहूंगा कि ये परमात्मा मुझे जीवन भर ये महसूस कराते रहना और ये दिशा दिखाते रहना कि जमीन पर पांव कैसे रखे जाते हैं, हवा में नहीं उड़ना है, और जमीन पर हकीकत को देखते हुए और आंखें खोलकर अपना काम करना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी रूप होते हैं वो एक ही रूप से निकले हैं। मोर यू आर हम्बल, मोर यू आर सक्सेसफुल। बड़ी पुरानी कहावत है कि वृक्ष जितना फलों से लदा होगा वो उतना ही झुका होता है। तो परमात्मा से ये कहता हूं कि मुझे इसी रूप में रखना, और जब तक मेरा जीवन है मेरी सोचने की, समझने की जो शक्ति है उसको इसी ढंग से रखना। और श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे सुनने के बाद अगर आपको मेरे वाक्यों में या मेरे कथन में कोई कमियां नजर आई हो मुझसे, या मुझसे कोई त्रुटि हो, तो मुझे उसके लिए क्षमा करना। कि जो श्रोता होते हैं वो आपकी इंस्पिरेशन होते हैं, वही आपकी शक्ति होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके श्रोता और हमारे टेलीविजन के दर्शक अपना आशीर्वाद रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। उनका आशीर्वाद है, कृपा है, शुभकामनाएं हैं, तो जीवन में मैं नहीं बल्कि हमारी कंपनी और हम अग्रसर रहेंगे। और यही मेरा मूल मंत्र है और यही मेरा रूप मुझे पसंद आता है। क्या बात है, इसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं बच पाता है। मैं भी समझता हूं कि आपके श्रोताओं से सिर्फ इतना ही कहा जाए कि श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद वेद भारती का, सबसे पहले रेणु जी का, मुझे यहाँ पर निमंत्रण देके मुझे मेरी मन की बातें कहने का उन्होंने मौका दिया, और मैंने अपने मन को यकीनन पूरे ही दिल से अपनी बातों को कहा है, बिना लाग लपट जिसे बोलते हैं, लाग लपेट के कहा है। तो श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं विश्वास रखता हूं कि आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये था जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक धीरज कुमार से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।